लखनऊ में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को किया संबोधित, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। अयोध्या पहुंचे राज्य मंत्री सतीश शर्मा, आचार्य सत्येंद्र दास को दी श्रद्धांजलि। अयोध्या में दिखा कुंभ जैसा नजारा, रामलला मंदिर पर लगी लंबी कतार, 14 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। बरेली में शब-ए बारात पर मोहम्मद शहाबुद्दीन बरेलवी ने जारी किया बयान, कहा नौजवान हुड़दंगबाजी और शोर शराबे से बचे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अजीत सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, क्योंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों में आया हूं। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक सतीश शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पुजारी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि वो श्री राम सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहे। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया है। पूज्य महाराज जी के निधन से पूरा आध्यात्मिक जगत और सामाजिक पूरा अध्याय बहुत ही दुखी है। पूज्य महाराज जी ने श्री राम मंदिर आंदोलन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही अभिनंदनीय रहा है। जब जब राम मंदिर की बात होगी, हमेशा पूज्य महाराज जी सभी राम भक्तों के दिलों में रहेंगे। राम जन्मभूमि। अयोध्या में आज प्रयागराज महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही थी। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 14 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। साथ ही अयोध्या धाम में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और डायवर्जन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। माघी पूर्णिमा बहुत सौभाग्यशाली माघी पूर्णिमा है, क्योंकि कुंभ का माघी पूर्णिमा है, कुंभ भी लगा है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जो सरयू में स्नान करता है, भगवान विष्णु की व्रत पूजा करता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। ये आज माघी पूर्णिमा का विधान है। त्रिवेणी संगम में स्नान करता है और मन सा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से विष्णु की व्रत पूजा करता है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आज प्रेस को बयान जारी किया। बयान में मौलाना ने कहा कि 13 फरवरी को शब-ए बारात मनाई जाएगी। उस दिन की रात बड़ी मुद्दत से और बरकत वाली होती है। लोगों को चाहिए कि रात में खास तौर पर खुदा की इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें और तौबा करें। मौलाना ने अपने बयान में मुस्लिम नौजवानों को हिदायत देते हुए कहा कि इस रात को मुस्लिम नौजवान मोटरसाइकिलों के जुलूस के साथ हुड़दंगबाजी करते हैं, रात भर रोडों पर घूमते हैं, चाय के होटलों पर गपशप करते हैं। ये तमाम चीजें शरीयत की नजर में गुनाह है, इससे बचे। शब-ए बारात की रात बड़ी मुक़द्दस और बरकत वाली रात है। आने वाली रात बड़ी मोहतरम है और उसका एहतराम हर शख्स पर वाजिब है। ये रात ऐसी रात है कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला
अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। खुदा खुद ऐलान फरमाता है कि कौन है मुझसे बख्शिश करने मांगने वाला, कौन है जो है मग़फ़िरत मांगने वाला, कौन है रोज़ी रोज़गार में तरक्की मांगने वाला। तो बंदों को चाहिए, यानी तमाम मुसलमानों को चाहिए कि शब बारात के दिन यानी रात में खुदा की इबादत करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और कुरान शरीफ की तिलावत करें और खुदा से अपने तमाम कामयाबी की दुआ मांगें और अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने देश की तरक्की के लिए, अमन और शांति के लिए दुआ मांगें। बिजनौर में धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमखेड़ा शंजरपुर में संत रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्राम प्रधान पति दीपक चौहान ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साथ ही कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। लखीमपुर खीरी में संत रविदास जयंती के अवसर पर पलिया तहसील के संपूर्ण नगर क्षेत्र में जन चेतना यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उनके अनुयायियों ने यात्रा निकालकर समाज को एकता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स मौजूद रही। मिर्जापुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म दिवस पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नवयुवक संघ संत रविदास पुरम तरकापुर के तत्वाधान में नगर के संत रविदास पुरम गेट से संत शिरोमणि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजा, डीजे और ढोल ताशे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा तरकापुर से होते हुए संत रविदास पुरम पहुंचकर समाप्त हुई। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष ये रविदास जयंती मनाते चले आ रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और संत शिरोमणि गुरु रविदास बाबा का आज हम लोग 648वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इन्हीं के जन्म दिवस के ही उपलक्ष्य में आज हम लोग सुबह प्रभात फेरी निकाले हैं, जो कि रविदास पार्क में माल्यार्पण करते हुए पूरे शहर में भ्रमण करते हुए फिर पुनः संत रविदासपुरम में जनसभा ये प्रभात फेरी का समापन हुआ। उसके बाद अभी हम लोग 3 बजे से करीब 7 बजे तक जनसभा करेंगे। फिर रात्रि 8 बजे से सुबह तक रविदास जागरण का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये थाना सहारनपुर के थाना सदर बाजार में एक युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की, लेकिन घटनास्थल पर गोली लगने के कारणों का अभी तक सही पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये थाना सदर बाजार पर करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लग गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं अस्पताल भी पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति को उसमें गोली लगी है, चश्मदीद थे और वहाँ पर जो घायल था उन्होंने बताया कि ये 4 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे और इनमें से एक के पास जो अवैध जो शस्त्र था और उस शस्त्र में ही जो ये बता रहे हैं दुर्घटनावश एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके परिवार वालों से फिर बॉडी को ले गए। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस उसके गाँव पर पहुँची, शव को अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हमीरपुर जिले में घरेलू कलह के चलते पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों का शव बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। तो वहीं रुक करते अगली खबर की तरफ। महाराजगंज जनपद के श्याम देरवा थाना क्षेत्र के महुई में 2 दोस्तों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आक्रोशित एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 11 फरवरी 2025 को रात्रि में करीब 11:30 बजे 112 के माध्यम से थाना श्याम देरवा पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुई में अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने महेंद्र गौड़ पुत्र साधु के ऊपर गोली चला दी है।
प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा, जहां मेडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा है। उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। घायल की बहन की सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई है। कल दिनांक 11 फरवरी 2000 खबर हरदोई से है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक रुई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।